नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ये ओमानास जर्नी का नेक्स्ट पार्ट था फ्रॉम द विंडो, और उसके बाद अब उसका नेक्स्ट पार्ट है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17th of May night 11:30 p.m. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. लंबी ट्रेन की यात्रा करने के बाद हम कोट्टयम रात को पहुँचे। Valiamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. वलियम्मा यानी कि मासी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने वहाँ के लिए 2 ऑटो रिक्शा कर लिए। By then, I was very sleepy and did not even wait to eat anything. मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं कुछ खाने का भी वेट नहीं कर सकती थी, यानी कि बिना खाए ही सो गई। I took a bath and slept. मैंने नहाया और मैं सो गई। I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. मुझे लगा जैसे मैं अभी सोई थी और अम्मा ने मुझे दोबारा जगा दिया। We got ready, took our luggage and went to the bus stand. हम तैयार हुए, अपना लगेज यानी कि सामान हमने लिया और बस स्टैंड की तरफ चले गए। वलियम्मा's family also came with us. वलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई थी। We were 10 people and had a lot of luggage too. हम लोग 10 थे और hamaरे साथ बहुत सारा सामान भी था। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. बस कंडक्टर आए और अप्पा ने सभी के लिए टिकट्स ले ली। We managed to get seats. हमने सीट्स के लिए मैनेज किया। As it went along, the bus got very crowded. जैसे जैसे बस आगे गई, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। People were sharing the seats. लोग अपनी सीट्स जो हैं वो शेयर कर रहे थे। We also had to share our seats. हमें भी अपनी सीट्स जो हैं वो शेयर करनी पड़ी। आफ्टर लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। बहुत लंबी यात्रा के बाद हमारी बस थी वो लास्ट स्टॉप पर पहुंच गई और मैं बस से उतरकर बहुत खुश थी। माई लेग्स वर स्टिफ। मेरे पैर अकड़ गए थे। आई कुड हार्डली स्टैंड। और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। I thought that we had finally reached अमू अम्मा's village. मैंने सोचा कि फाइनली हम अमू अम्मा यानी कि नानी के गांव पहुंच गए। But no, our travel had not ended yet. लेकिन नहीं, हमारी यात्रा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। The bus had dropped us by the water side. बस ने हमें पानी की एक तरफ उतार दिया था। Look, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। देखो, अम्मा ने ऐसा कहकर पानी की दूसरी तरफ इशारा किया। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। वहाँ पर हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर। लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। आई वंडर्ड। मैंने सोचा। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मैंने देखा एक नाव उधर से आ रही थी। देयर इज द फेरी। वो एक फेरी थी। अम्मा सेड। अम्मा ने कहा। Immediately, a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. अचानक से तभी वहाँ पर जो फेरी से बहुत सारे लोग उतरने लगे। उनमें स्कूल के बच्चे थे, कुछ आदमी थे, कुछ औरतें थी। सबके अपने अपने पैकेट्स थे और सामान था। Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने बताया कि फेरी जो है लोगों को पानी की एक तरफ से दूसरी साइड तक पहुंचाती है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. जैसे ही फेरी खाली हुई, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है हमारी तरफ से फेरी में चढ़ने लगी। Everyone had to pay the fare before getting on. सबको चढ़ने से पहले किराया भी देना था। Very soon the ferry was full. जल्दी ही फेरी बिल्कुल भर गई। It started off again. और वो स्टार्ट हो गई। I managed to get a place to stand along the
रेलिंग, मैंने रेलिंग के पास खड़े होने के लिए जगह मैनेज कर ली। आई सो द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, मैं पानी का रिपलिंग देख रही थी, मतलब जब फेरी चलती है तो पानी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ उछलता है, उसको रिपलिंग कहते हैं। तो वो जो है वो पानी की रिपलिंग को देख रही थी। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, वो पानी में स्मूथली चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारों पर बहुत सारी कोकोनट ट्रीज की लाइनें थी। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, जैसे हम तेजी से जा रहे थे मैं लोगों को, मछुआरों को कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ नदियों के किनारे काम कर रहे थे, तो मैं उन सबको देख पा रही थी। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. जैसे ही सन डिसअपियर हुआ पानी के अंदर, यानी कि गायब हो गया, फेरी जो है आइलैंड पर पहुंच गई और वहां पर रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब समय आ गया था हमारा फेरी से उतरने के लिए। एट लास्ट वी रीच्ड अमू अम्मा's प्लेस, आखिरकार हम अमू अम्मा यानी कि नानी के घर पहुंच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, ये कितनी लंबी और मनोरंजक जर्नी थी। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर? ओमाना ने ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे काइंड्स यानी कि वाहनों में सफ़र किया ट्रेन से उतरने के बाद। तो क्या आपको याद है वो कौन कौन से थे? बताइए, ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ पर बैठे थे? बस में, ऑटो में, देन फेरी में। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड, इनमें से कौन से व्हीकल्स पर आप बैठे हुए हो? विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, आपको उनमें से कौन सी राइड सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th में। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमू अम्मा's प्लेस? ओमाना को अमू अम्मा's के घर पहुंचने के लिए 36 आवर्स लगे थे। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, क्या आप भी कभी लंबी यात्रा पे गए हो? वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। अब आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स में बैठे थे वो आपको यहाँ पर बताना है। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक, और जो आपकी जर्नी थी वो कितनी लंबी थी? ओमाना's appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? ओमाना के जो अप्पा थे उन्होंने ट्रेन और बस के लिए टिकट्स ली थी। तो क्या और भी कोई ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिनके लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती है? बताइए। एरोप्लेन के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और बताओ मेट्रो के लिए टिकट लेनी पड़ती है ना? चलिए, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कई बार हमें किसी जगह के अंदर जाने के लिए भी टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी कौन सी जगह होती हैं? सिनेमा हॉल, जू, सर्कस। ओके, look at this picture of a railway ticket. Find out the following information on the ticket and circle them with different colors and discuss. आपको भी रेलवे टिकट दिखाई जा रही है और इसमें से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो आपको बतानी है। द ट्रेन नंबर, देखिए टिकट, देखिए इसमें ट्रेन नंबर कहाँ पर है? देखिए इसमें ये लिखा हुआ है ट्रेन नंबर। ओके, नेक्स्ट है द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी। डेट ऑफ जर्नी, ये देखो डेट ऑफ जर्नी है। नेक्स्ट है द बर्थ एंड द कोच नंबर। द बर्थ, देखिए ये बर्थ नंबर हो गया और ये हो गया हमारा कोच नंबर, ठीक है। इसके बाद है फेयर। फेयर कितना था? 2578 रुपीज़। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस देखिए ये रहा हमारा डिस्टेंस 543। ओके, आगे सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। और क्या क्या इंफॉर्मेशन इस टिकट पे दी हुई है देखते हैं। चलो और क्या क्या दे रखा है हमें। देखिए स्टेशन, जहाँ से बोर्डिंग स्टेशन दिया हुआ है हमें, कितने अडल्ट्स हैं, कितने चाइल्ड हैं ये बताया हुआ है। इसके बाद सबकी एज मेल है या फीमेल है ये बताया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें। ये देखो PNR नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। A railway timetable gives detail about the route of every train, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. जो रेलवे टाइम टेबल होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं हर ट्रेन की, कि वो जो है कितने रूट्स पर जाएगी, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, किस टाइम पे पहुंचेगी, किस टाइम पे स्टेशन को छोड़ेंगी, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल को खरीद सकते हैं। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल्ड आर गिवन। कुछ पोर्शन टाइम टेबल का यहाँ पर दिया गया है जिसमें ओमाना ने ट्रेवल किया था। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए स्टेशन पे जो ट्रेन थी इसकी जर्नी गांधीधाम से स्टार्ट हो रही थी, और ये देखिए 12 नंबर पे कोट्टयम है जहाँ पर ओमाना उतर गई थी। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानाज डायरी। ओमाना की डायरी में जो भी स्टेशन आए थे उनको हमें सर्कल करना है। देखिए अहमदाबाद आया था, वलसाड़ आया था, मडगांव, उडुपी, कोझिकोडे, है ना, और उसके बाद आया था हमारा कोट्टयम। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। जो ट्रेन है वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। देखिए गांधीधाम से स्टार्ट हो रही है। ओके, ये देखो गांधीधाम से ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी थी। ये देखिए अहमदाबाद स्टेशन पे 11:30 से 11:50 तक रुकी थी ये। ठीक है, तो 20 मिनट्स रुकी थी। नेक्स्ट है ऑन विच डे ऑफ जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव पे ट्रेन कौन से दिन पहुंची थी। ये देखिए ये मडगांव है और ये इसके सामने 2 लिखा हुआ है, यानी कि वो सेकेंड डे पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील एंड एन गॉट ऑफ एन कोझिकोड स्टेशन, ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टयम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टयम फ्रॉम कोझिकोड। देखिए कोझिकोड पे ट्रेन पहुंची थी 17:45 पे और कोट्टयम पहुंची है 23:50 पे, यानी कि 6 घंटे उसको लगे हैं कोझिकोड से कोट्टयम पहुंचने में। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। पूरे रूट पर कितना किलोमीटर ट्रेन ने जो सफ़र किया है वो किया है। ये देखिए 2649। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन। अब ओमाना ने कितना सफ़र किया था। ओमाना देखिए यहाँ पे कोट्टयम में उतर गई थी, तो ये 2418 किलोमीटर ओमाना ने सफ़र किया था ट्रेन में। Would you like to keep a diary? Take a notebook or a diary every day for a week. Write about what you did. Also write your thoughts and feelings. Share your diary with your friends. आप डायरी रखते हैं। आप अपनी कोई भी एक नोटबुक लीजिए या फिर डायरी लीजिए, उसमें 1 हफ्ते तक हर रोज़ आपने क्या किया है वो लिखना है। ऑल्सो उसके साथ ही आपको फीलिंग्स और थॉट्स भी अपने लिखने हैं और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।